है कि दो बिल्ली अपने में लड़ गई और बंदरबाजी मार गया। जैसे कि नरकटियागंज में एक हवा ये भी चल रहा है कि माया रानी जो तीसरे जेंडर से आती है, उनका भी अब आपस में इन लोगों के लड़ने की वजह से कहीं माया रानी बाजी तो नहीं मार जाएगी। अच्छा, उस तरह आंधियाँ चलती है तो पत्ते बहुत झड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ खड़ा रह जाता है। तो जो झड़ जाता है पत्ती, उसकी इतिहास नहीं होती है, फिर उसी पेड़ में पत्ता उगाया जाता है, फल उगाया जाता है। शाश्वत केदार पांडे जी को या संजय पांडे जी को? जी नहीं, शाश्वत केदार। शाश्वत केदार पांडे जी। कहा जाता है कि बीजेपी का वोट जो होता है फॉरवर्डों का होता है, स्वर्णों का होता है, लेकिन आप खुद एक स्वर्ण हैं और आपका सपोर्ट कांग्रेस को है। जी जी जी, क्या एकदम। दिखता है आपको कांग्रेस में? कांग्रेस में हमको समरसता दिखता है, समता दिखता है। कुमार शुक्ल जी। अच्छा, ऐसे आप ब्राह्मण से आते हैं। जी जी। आपका सपोर्ट किनको है? नमस्कार, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज़। अभी हम पहुंचे हुए हैं नरकटियागंज विधानसभा में और हमारे साथ अफसर इमाम जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हैं और स्टार प्रचारक भी। अब आते हैं कि नरकटियागंज विधानसभा का क्या स्थिति है और यहाँ की जनता क्या चाह रही है। सबसे पहले अफसर इमाम। अफसर इमाम जी, नरकटियागंज में महागठबंधन से दो प्रत्याशी दिख रहे हैं। एक है कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे जी और दूसरा है आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव जी। ऐसा क्यों? विधि विधान और नियम की बात है। ये सीट कल कांग्रेस का था, आज भी है और कल भी रहेगा। कांग्रेस 7 सीट पर पूर्व में लड़ी थी, इस बार 6 सीट पर लड़ रही है। एक सीट रामनगर छोड़ दिया आरजेडी के लिए और आरजेडी भी छोड़ दिया था कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पे दिया, तो दीपक यादव को प्रयास नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन लास्ट दिनों में वो किसी तरह से सैंबुल लेकर आए और अपना नॉमिनेशन कर दिया। तो नॉमिनेशन तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन यहाँ मूल्य लड़ाई आपको शाश्वत जी से भाजपा के लोग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधा भाजपा से है, न कि किसी अन्य से है। आपको क्या लगता है कि अगर महागठबंधन के दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो इसमें जो है बीजेपी को फायदा दिख रहा है कि नहीं? बीजेपी को फायदा कैसे दिखेगा? बीजेपी के लोग तो खुद न्याय नहीं किए हैं। पूर्व में कहाँ थे? पूरे जिला में क्यों नहीं एक पंडित जी को टिकट दिया? जब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया तो डिस्टर्ब करने के लिए एक पंडित जी को उम्मीदवार बना दिया गया। नरकटियागंज विधानसभा तो बदलाव चाह ही रही थी, लेकिन इसमें महागठबंधन का दो प्रत्याशी इस नरकटियागंज विधानसभा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किसके साथ जाएं, शाश्वत केदार पांडे के साथ या संजय पांडे के साथ। महागठबंधन का लोग हैं, जो न्यायपूर्वक सोचने वाले लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, वो सब के सब गुलबंद हो रहे हैं शाश्वत जी के साथ। और शाश्वत जी यहाँ से जीतेंगे और अच्छा मत से जीतेंगे, चूँकि जनता का कहना है कि हक तो उसी का था, हकदार तो शाश्वत था। उसके हक को यहाँ दबाया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। तो इसमें जनता और इनके साथ एकजुट हो रही है और शाश्वत पांडे यहाँ जीतेगा जनता की आशीर्वाद से। स्वच्छ छवि का आदमी है, समाज सेवा है 3 पीढ़ी का और बहुत ही अच्छा उम्मीदवार। ब्राह्मण वोट तो शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन नरकटियागंज विधानसभा में इस बार ऐसा नहीं होना था, लेकिन ये दो प्रत्याशी आने की वजह से आप इस पे क्या? ब्राह्मण वोट कभी बीजेपी का ना था, ना ब्राह्मण वोट कभी बीजेपी में रहा है कि हमको बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी के लोग हमसे लड़ रहे हैं और बीजेपी में भी फूट पड़ गया है। सब शाश्वत के साथ रात दिन सब एकत्रित हो। अभी हमारे साथ है एक चाचा जी, क्या नाम है सर? शिव कुमार शुक्ल। शिव कुमार शुक्ल जी। अच्छा, ऐसे आप ब्राह्मण से आते हैं। जी जी। आपका सपोर्ट किनको है? शाश्वत केदार पांडे जी को या संजय पांडे जी को? जी नहीं, शाश्वत केदार। शाश्वत केदार पांडे जी। कहा जाता है कि बीजेपी का वोट जो होता है फॉरवर्डों का होता है, स्वर्णों का होता है, लेकिन आप खुद एक स्वर्ण हैं और आपका सपोर्ट कांग्रेस को है। जी जी जी, क्या एकदम। दिखता है आपको कांग्रेस में? कांग्रेस में हमको समरसता दिखता है, समता दिखता है। क्षेत्र का, हमारे घर का, हमारे पड़ोसी जो है हमारा बच्चा है, विकसित बच्चा है, तो उसके तरफ रुझान ज़्यादा होना चाहिए। जो उगता हुआ सूरज है शाश्वत केदार पांडे, तो उगते सूरज को जो है लोग जल चढ़ाते हैं
डूबते को भी चढ़ता है, लेकिन उगते की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। तो शाश्वत केदार तो उगता हुआ सूरज है। और इस बार अगर कांग्रेस जीत जाती है, शाश्वत केदार पांडे जी जीत जाते हैं, तब भी क्या पंडितों के लिए ये आखिरी सीट होगा? नहीं होगा। अभी तो आपने बोला यहाँ अगर हार जाता है तब पंडितों के लिए यह सीट नहीं बच पाएगा। अगर जीत जाता है तो पंडित आ सकता है, मुसलमान आ सकता है, लेकिन दोनों वर्ग को पहले यहाँ दिया गया है। तो एक वर्ग में हम इसके पूर्व जो है जीते हुए हैं, कांग्रेस हमारा जीता हुआ है। इसके पहले